बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी आप वास्तु के बारे में कुछ बताइए, कोई आता है दीदी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताइए, समबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड पामिस्ट्री क्या होता है, टैरो क्या होता है। सो धीरे धीरे मतलब मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को वीडियोस पे जो एक्सप्लेन करूं। हिंदी में जिन लोगों को सीखना है उन लोगों के लिए यूट्यूब वाला चैनल जो है, मैं उस पर जो है वीडियोस डालती रहूंगी, उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। इंस्टाग्राम पे मोस्टली इंग्लिश, बिकॉज इतना ही कंटेंट में डाल सकती हूँ मैं, कितना कंटेंट जो है डालूं। सो हम आते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो विषय है वो है पेड़। सो घर में पेड़ पौधे रखने चाहिए या घर के आसपास पेड़ पौधे होने चाहिए, कौन से पेड़ पौधे हमारे लिए अच्छे हैं, कौन सा हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्या हर तरह के पौधे से हमको पॉजिटिव वाइब्स ही आती है, उससे सब अच्छा ही होता है, या ऐसे भी है जिनसे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। ये सब मैं आप लोगों को आज जो है समझाती हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पेड़ रखना क्यों चाहिए घर के अंदर या घर के आसपास क्यों होना चाहिए। सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहला जो कारण है कि पेड़ क्यों रखने चाहिए, वो है कि वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में पेड़ है तो पेड़ अपने अंदर जो है खींच लेता है, वो आपको प्रभावित नहीं होने देता है। और इसका मैंने खुद जो है पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है। एक टाइम पे मेरी लाइफ में जब सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, काम धंधा होते होते जो है चीजें नहीं बन रही हैं, या घर में जो है एक अजीब सा जो है तनाव सा महसूस होता था, समझ में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड उस टाइम पे मैं जितने पौधे लाती थी सारे सूख जाते थे। शौक मुझे भी था, बट मेरे से कोई पौधा पौधा यार जिंदा ही नहीं रहता था। मुझे लगने लगा ये क्या है, मेरे में ही कुछ गड़बड़ है। मैं और मैं पानी भी दे रही हूँ, खाद डाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी जो है नहीं टिकते थे। और आपके घर में भी अगर ये होने लगे कि आपने सारी मेहनत कर डाली, आपने पौधे को जो है पानी भी दिया, आपने उसको धूप में भी रखा, आप उसको जो है खाद भी डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपके घर में पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है कि आपके घर में, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बढ़ चुकी है, और पेड़ जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, पेड़ उस सबको खींच रहा है। आपको बचाते हैं पेड़, हमको समझ में भी नहीं आता है, पर पेड़ एक्चुअली हमको जो है बचाते हैं, और इसलिए वो जो है मर रहे हैं, वो जो है सूख रहे हैं। ये एक टाइम होता है जब ये होने लगे तो आपको समझ जाता है कि अब हमको जो है ऐसे कोई उपाय करने चाहिए कि हमारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जा जो है नहीं रहे, और हमारा घर जो है शुद्ध हो जाए, हम जो है लाइफ में आगे बढ़े। तो पेड़ सबसे पहले क्या करता है, पेड़ आपके आसपास की, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को जो है दूर करता है, उनको जो है एब्जॉर्ब करता है। दूसरा रीजन पेड़ क्यों लगाना चाहिए, अब नेचुरली नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, पर पेड़ पौधों के अंदर वैसे ही प्रकृति उनकी ये होती है, पेड़ पौधों के अंदर प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वो बनते ही हैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती। जब आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, उनके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होती, वो पूरी तरह से पॉजिटिव होते हैं। वैसे ही पेड़ों के साथ भी होता है। पेड़ जो होते हैं वो जेनेटिकली, वो प्राकृतिक नेचुरली जो है पॉजिटिव होते हैं, उनके अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो जब आप पेड़ पौधे अपने घर के अंदर लाते हो, तो आप अपने घर के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जो है बढ़ा रहे हो, अपने घर की पॉजिटिविटी को आप जो है बढ़ा रहे हो। इसको बढ़ाने से क्या होता है, आपका जो भाग्य होता है वो सबसे पहले जो है जगता है। आपके घर में शांति महसूस होगी, जहाँ भी पॉजिटिविटी होती है वहां पे आपको अपने आप शांति मिलती है। जब आप मंदिर में जाते हो आपको बहुत अच्छा, अपने आप जहाँ पे शांति होती है वहां पे अपने आप जो है भाग्योदय होता है, और आपकी फैमिली धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगेगी। हाँ, अगर आप, आपकी फैमिली धीरे धीरे जो अपने आप आगे बढ़ने लगेगी। अब पेड़ पौधों से और क्या होता है, पेड़ पौधे आपके घर में क्या ला सकते हैं, धन, धन वृद्धि कराते हैं पेड़। अगर आप सही प्रकार के पेड़ अपने घर में लेकर आते हो और उनका ख्याल रखते हो, तो इससे धीरे धीरे आपके घर में अपने आप धन की वृद्धि होती है। उनका रंग भी जो है हरा होता है, हरा रंग जनरली बिजनेस, व्यापार, हरा रंग धन, हरा रंग अपनी आपकी लाइफ में सब कुछ, हरियाली होती है वहां पे अपने आप जो है धन की वृद्धि होने लगती है। सो पेड़ घर में लाने से, सही प्रकार के पेड़ अगर आप अपने घर में लाते हैं, आपके घर के आसपास है, तो अपने आप जो है आपके घर में धन की वृद्धि होगी ही होगी। और आप कहीं भी जाओ, आप जब लग्जरी, है ना,
जब आप जाके देखो जहाँ भी मतलब अमीरों के जो अमीर जहाँ भी रहते हैं, चाहे वो कोई 5 स्टार होटल हो, चाहे कोई लग्ज़री रिज़ॉर्ट हो, चाहे लग्ज़री अपार्टमेंट्स हो, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे पेड़-पौधे आपको बहुत दिखेंगे। उनका जो रास्ता ही शुरू होगा ना, वहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ दिखने लगेंगे, राइट? पाम ट्रीज़ या अशोक के पेड़, ये पाम ट्रीज़ या अशोक के पेड़ ये आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। जहाँ से रास्ता शुरू होता है, वहीं से शुरू हो जाता है। और कई-कई जगह तो ऐसे अमीर कई-कई जगह तो और जो फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अमीर नहीं भी है, अगर किसान भी है, तो किसान की भी जब तक जमीन हरी रहती है, तब तक उसके घर में धन की वृद्धि होती रहती है। जब वो पीला पड़ जाता है, जब सब कुछ सूखने लगता है, तो उसके घर में भी धन जो है सूखने लगता है। सो धन की वृद्धि हमेशा होती है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पे हरियाली होती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो घर में आप कुछ ना कुछ पेड़ पौधा जरूर लेकर आए। क्या लेकर आना ये भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। पहले मैंने आपको ये बता समझा दूं कि हम क्यों जो है रखते हैं। चौथा चौथी चीज जो पेड़ पौधे आपको प्रदान करती है वो है आरोग्य। जिसके घर में पेड़ पौधे टिकते हैं, जिसके घर में पेड़ पौधे जो है सूख नहीं रहे हैं और दिन बर दिन बढ़े जा रहे हैं, ऐसे घर में जनरली हर व्यक्ति जो है वो निरोगी होता है। इन लोगों को रोग व्याधि ज्यादा परेशान नहीं करते होंगे भी तो जल्दी जो है चले जाएंगे। क्यों? अगेन जैसा मैंने बोला, ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिविटी होती है पेड़ों में, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करिए। दूसरी चीज है, ये तो मतलब आई थिंक सबको ही पता है कि अगर आप हरी सब्जियां खाओगे या आप सब्जियां ही खाओगे, तो आप जो है हेल्दी रहोगे। सब्जियों के अंदर क्या होता है? बहुत सारा मिनरल्स होता है, वाइटामिन होता है। अगर और हर तरह का खाना जो आप खाते हो, आप फॉर एग्जाम्पल लाल रंग का मांस खाते हो तो उसका अलग इफेक्ट होता है, सफेद मांस का अलग इफेक्ट होता है। आप जब दूध से बनी चीजें खाते हो, दूध से बने पदार्थ खाते हो, चीज, पनीर, दही, तो वो आपके शरीर पे थोड़ा सा जो है हैवी इफेक्ट देता है, भारी जो है आपके शरीर को करता है। जब आप हरी सब्जियां खाते हो, जब आप सैलड खाते हो बहुत सारा, तो आपकी बॉडी जो है वो लाइट फील करती है, आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। तो ये तो नेचुरली जब आप उसको कंज्यूम करते हो, जब आप उसको खाते पीते हो, उसका जो है असर है। बट यही असर अगर आप अपने घर में आस-पास बार-बार बट यही असर थोड़ी मात्रा में आपको तब भी मिल सकता है अगर आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर जो है ये हरियाली आपको दिखाई दे। तो अब हम जानते हैं, तो ये हो गए 4 रीज़न जिसकी वजह से 4 कारण जिसकी वजह से आपको पेड़-पौधे रखने चाहिए। पहला हमने सीखा कि इससे जो है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है उसका नाश होता है, क्योंकि ये अपने आप जो अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, क्योंकि पेड़-पौधों के अंदर प्राकृतिक जो है सकारात्मक ऊर्जा होती है। उसके बाद इससे जो है घर में धन की वृद्धि होती है। और चौथा, आपके घर में आरोग्य की वृद्धि होती है, आपके घर में सबके सब निरोगी बनते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से वृक्ष हमको रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। वृक्षों में भी अलग-अलग जो है कैटेगरी है। कुछ वृक्षों को देव वृक्ष की उपाधि दी गई है। देव वृक्ष मतलब जिनके अंदर देवताओं का वास होता है, देवताओं के वास के अलावा जो बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी होती है। उसमें से सबसे पहले मेरे ख्याल से आप सबको पता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ की सब लोग पूजा करते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि देव का जो है अ, पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि देव का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर जो है कम होता है। उसके अलावा आपके पितर जो है खुश होते हैं। पितरों का वास जो है पीपल के पेड़ में बताया जाता है, इसलिए हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। पीपल का पेड़ पर और पुराने ज़माने में प्राचीन काल में जब लोग घर खरीदने जाते थे, तब ये बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट तो होता नहीं था कि आप एक के ऊपर एक फ्लोर जो है और आप जाके फ्लैट खरीद रहे हो। तो फ्लैट नहीं होते थे, तो बिल्डिंग नहीं होते थे। तो अब लोग अपनी जो है ज़मीन खरीद के और फिर जो है घर बनाते थे। तो उस टाइम पर जब ज़मीन खरीदने जाते थे, तब ये देखा जाता था कि ज़मीन पे पर कौन-कौन से पेड़ ऑलरेडी हैं। अगर पेड़ नहीं होते थे, तो पेड़ जो है उगाए जाते थे। इससे पता चलता था कि ज़मीन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर उस ज़मीन पे पीपल का पेड़ और बाकी के देव वृक्ष अगर हैं, तो ऐसी ज़मीन जो है ये घर बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। पर पीपल का पेड़ कभी भी घर के सामने नहीं होना चाहिए और घर के बहुत नज़दीक भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीपल के पेड़ की एक खासियत होती है, वो बहुत बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, धीरे-धीरे उसके पत्ते जो है आपके आपके घर की छत पे, दीवारों पे, उसके अंदर जो है घुसते जाएँगे। जब ऐसा होगा तो आपका घर जो है
वो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, और ये जो है बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। इसलिए भूल के भी पीपल के पेड़ को घर के सामने की तरफ ना रखें, एक चीज। दूसरी चीज है, घर के पीछे हो तो अच्छा होता है, और घर के एकदम नजदीक जो है नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी जड़ अगर फैलती गई तो वो धीरे धीरे आपके घर को कमजोर कर देगी। उसके बाद बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं, सबके सब पूजा करते हैं। आप जितने भी बड़े बड़े मंदिरों में जाओ तो वहाँ पे बरगद का पेड़ जो है जरूर होता है। बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाने से सारे देवी देवता जो है खुश होते हैं। बरगद के पेड़ की भी यही खासियत है, बहुत बड़ा होता है। तो आपको कोशिश करना है कि आपके घर के पीछे की तरफ हो, आगे की तरफ ना हो, क्योंकि वो अगर बड़ा होते जाएगा तो आपके घर में अंधेरा करते जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके घर के पीछे की तरफ हो, कभी भी सामने की तरफ ना हो। और बरगद का पेड़ भी आपके घर से अगर थोड़ी दूरी पर हो तो आपके लिए अच्छा होगा। अम, केले का पेड़। केले का पेड़ आपके घर के सामने भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, हर जगह जो है हो सकता है। केले का पेड़ बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। केले का पेड़ जो है घर में आरोग्य लेकर आता है, और ये जरूर होना चाहिए आपके घर में। केले का पेड़ आपके घर में धन की वृद्धि जो है बहुत ज्यादा कराता है और शांति लेकर आता है घर के अंदर। उसके बाद नीम। नीम के पेड़ के साथ भी यही है, नीम का पेड़ अगर साइड पे हो तो ठीक है, नीम का पेड़ अगर पीछे हो तो ठीक है, सामने की तरफ भी अगर कॉर्नर पे हो तो ठीक है। ठीक है, नीम का पेड़ कभी भी अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपका उस कमरे में जिसकी तरफ उसकी रोशनी आएगी वहां पे अंधेरा होने लगेगा, जो कि एक वास्तु दोष हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि ऐसी जगह पे हो कि आपके घर पे जो है उसका प्रभाव ना पड़े, आपके घर को जो है वो अंधेरा ना करे। नीम आप सबको पता है आरोग्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नीम जो है अपने आसपास की जो हवा होती है, जो वायु होता है, उसको जो है साफ करता है, उसको जो है स्वच्छ करता है। नीम के अंदर जो है प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है। तो आप जो है जब नेचुरली आजकल हम लोग जो है एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, राइट? दिल्ली में, गुड़गांव में, हर जगह पे एयर प्यूरिफायर का चलन है। नीम तो नेचुरल एयर प्यूरिफायर है, नेचुरली आपकी हवा को जो है शुद्ध करता है। तो नीम का पेड़ जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इसको भी आपके घर के आसपास जो है अगर हो तो घर तो शुभ माना जाता है। अ, आम का पेड़। आम का पेड़ जहाँ भी हो वहाँ पे धन की वृद्धि होती है। वहाँ पे अगर किसी को बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो अगर आपके घर के आसपास नीम ऐसे घर में अगर आप रहो जहाँ पे आसपास आम का पेड़ है, आम का वृक्ष है, तो धीरे धीरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। तो ये, उसके अलावा अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ बहुत ही ज़्यादा जो है, अशोक का पेड़ हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आरोग्य प्रदान करता है। और साथ में जो है आप, अशोक का पेड़ हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आरोग्य प्रदान करता है। अशोक का पेड़ भी अगर आपके घर के साइड पे हो या सामने भी हो तो भी चलेगा। अशोक का पेड़ भी आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक लाभदायक अशोक का पेड़ भी आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक होता है। इसके अलावा कौन से पेड़ हमको, और घर घर के अंदर हम क्या रख सकते हैं, घर के सामने क्या रख सकते हैं? एक वृक्ष है जो आई थिंक सबको ही पता है, जो हम सब जो है बचपन से जिसकी पूजा करते आए हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडोनेशिया में भी मैंने देखा लोगों के घर के सामने जो है तुलसी लगी हुई होती थी। तुलसी का वृक्ष आप सबको पता है, भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, और तुलसी को हम लोग माँ बोलते हैं। तो तुलसी जहाँ भी रहती है वहाँ पे जो भी उस घर में रहते हैं उन लोगों की हमेशा रक्षा करती है। तुलसी नेचुरली जो है, माँ क्या करती है, माँ अपने बच्चों को बचाती है। तुलसी अपने आप जहाँ भी रहती है वहां पे लोगों को बचाती है। तुलसी का पेड़ अगर सूखने लगे, मतलब माँ आपको जो है बचा रही है, तुलसी आपको जो है बचा रही है। तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, जैसे आप अपनी माँ का ज्यादा ख्याल रखते हो वैसे तुलसी के पेड़ का जो है आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। तुलसी बहुत ही शुभ होती है। इसके अलावा आप घर में कोई भी फूल वाला जो पेड़ होता है, चाहे गुलाब का हो, चाहे जैस्मिन का हो, चाहे मोगरे का हो, चाहे ब्रह्म कमल हो, ये सब अगर आप पौधे रखें अपने घर के अंदर तो ये भी जो है बहुत ही शुभ होता है। इससे भी घर में जो है धीरे धीरे आरोग्य की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, घर में शांति बनी रहेगी, घर में बच्चे जो है अच्छे प्रोग्रेस करेंगे, सब जो है सबके सब जो है बेनिफिट करते हैं। तो घर के अंदर कोई भी फूल वाले जितने भी वृक्ष हैं, वो फूल वाले जितने भी पौधे हैं उनको आप घर में जरूर रखिए। इससे जो है आपका घर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। घर में क्या नहीं रखना चाहिए, घर में जो एक सक्यूलेंट प्लांट आते हैं, ये भी एक तरह के कैक्टस होते हैं, ये नहीं रखना चाहिए। कोई भी कैक्टस, जो कांटों वाले जो पेड़ होते हैं, गुलाब की कैक्टस, इनको आप अपने घर में ना रखें।
रख-रखाव में बहुत आसान होता है, कम पानी जो है लेता है, बट ये आपकी लाइफ की, आपके घर की भी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको अब्ज़ॉर्ब करने लगता है। ये उल्टा इफ़ेक्ट करता है। नॉर्मली पेड़ पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, नेगेटिव एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करते हैं, बट ये जो है ये नेगेटिव एनर्जी देता है और पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो आपको बड़े ही ध्यान के साथ जो है इस पेड़ को रखना चाहिए। फिर भी अगर रखने का शौक है तो साउथ में रख दीजिए, बट जनरली अवॉइड करिए। एलोवेरा भी इसी कैटेगरी में आता है। एलोवेरा का पेड़ भी बहुत शुभ नहीं होता है, फिर भी लोग जो है एलोवेरा लगा देते हैं। अगर आपको फिर भी एलोवेरा अपने घर में रखना है, तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो है आप रख सकते हो एलोवेरा को। वहाँ पे ये थोड़ा कम जो है आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट देगा, बट फिर भी नेगेटिव ही होता है, फिर भी नकारात्मक ही होता है। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइड करिए। एंड फाइनली सबको घर में किचन गार्डन बनाने का आजकल बहुत शौक है और अच्छा भी है। आप अपना ही सब्जी या फ्रूट जो है उगाओ और उसको खाओ। डेफिनेटली वेरी गुड कॉन्सेप्ट। पर इसमें भी अम, कुछ जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, जो है मिर्ची और नींबू। टमाटर, धनिया, ये सब जो है ये अच्छे पौधे हैं। ये अगर आपके घर में उग रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। बट मिर्ची, नींबू, इनको तो जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। एक मेरे पास कोई आया था, मेरा एक क्लाइंट आया था और उसकी एक प्रॉपर्टी थी जो उसने रेंट पे दी हुई थी। एंड इस पर्सन को जो है धीरे-धीरे एक के बाद एक जो है तकलीफ उसके ऊपर आ रही थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है? और मेरे पास आए। ये जब मेरे पास आए तो मैंने बोला, यार ये इस घर का तो वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है? तो मैंने पूछा, और भी घर है आपके पास? तो उन्होंने बताया, हाँ घर तो है, यहाँ पे घर है और वो घर हमने जो है रेंट पे दिया हुआ है। वहाँ पे जो है लोग रहते हैं भाड़े पे। मैंने बोला, यार एक बार ज़रा, और वो दूसरे शहर में था, तो मैंने बोला एक बार अगर हो सके तो जाके किसी को भिजवा के देखो कि उस घर की क्या हालत है। जब वो उस घर में गए तो वहाँ पे घर ठीक-ठाक है, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं था, बट उन्होंने घर के बाहर जो है बालकनी में बहुत सारे मिर्ची के पेड़ हैं वो लगाए हुए थे। उन्होंने बोला, यार बड़ा वियर्ड सा था कि सब कुछ तो ठीक था पर घर में बहुत सारे मिर्ची के पेड़। मैंने उसको बोला कि ये जो मिर्ची के पेड़ हैं, ये उस टेनेंट को बोलो निकाल दे और आप 1 महीना 2 महीना दो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 2 महीने बाद उनका जो है मुझे फ़ोन आया कि जो भी तकलीफ़ थी वो सारी की सारी रिज़ॉल्व हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मिर्ची के पेड़ निकालने से। इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं पेड़-पौधे आपकी लाइफ़ में। तो आज ही आप लोग जो है ध्यान दीजिए कि आपके घर के आस-पास कौन-से पेड़-पौधे लगे हुए हैं, आपके घर के अंदर जो है क्या है, और कोई भी अच्छा-सा फूल का जो है पौधा आप ज़रूर लेकर आएँ और फिर मेरे को ज़रूर बताना उसका आपकी लाइफ़ में क्या जो है इफ़ेक्ट हुआ। आगे मैं आप लोगों को और भी बताऊँगी, फिर भी आप लोगों को अगर किसी विषय पे स्पेसिफिकली जानना